आज उसी दिन हुए थे और मुख्यमंत्री तो है ही विगत 18 सालों से। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरे उम्मीदवारी की घोषणा उन्होंने कर दी थी। बावजूद जिले में तरह तरह की बातें होती रही, लेकिन मुझे जब भी पूछा गया मैंने यही कहा कि हाँ मेरे नाम की घोषणा हुई है, और जो मीटिंग हुई उसमें भी मैंने हमेशा यही कहा कि मेरे नाम की घोषणा हुई है, मैं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव से पहले अगर नेतृत्व का कोई भी दूसरा फैसला हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मंजूर है। बावजूद इसके जो लोग अपनी कोशिश कर रहे थे, तरह तरह की बात, ऐसी ऐसी बात कही उन लोगों ने जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग शांत रहे, हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। और आज वही हुआ जो 4 महीना पहले घोषणा हुई थी। हमेशा आदरणीय नीतीश जी ने यही कहा कि नहीं, वहां से उनका तय है लड़ना, वही लड़ेंगे। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं, सभी हमारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं, सभी हमारे दूसरे दल जो सहयोगी दल है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और 26 तारीख को मेरा नामांकन तय हुआ है, 26 अप्रैल को। परसों ही मैंने आदरणीय चिराग जी से भी बात की, आदरणीय उपेंद्र जी, एकदम बिल्कुल झारखंड के पास है, इसलिए और उस दिन मेरा यहाँ रहना है, उस दिन सुबह में यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह हो तो मैं जरूर आऊंगा, नहीं तो फिर कभी न कभी चुनाव में आ ही जाऊंगा। उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पहली बार मैं विधान परिषद में गया 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। वो वैशाली के रहने वाले हैं और उस समय से मेरे हर चुनाव में उनका व्यक्तिगत आशीर्वाद रहा है और मदद रहा है। और जब भी वो कभी बाहर भी आए, बंबई वगैरह हम लोग जब रहे और वो आए, तो हम ही लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ रहने का वहां और उनसे भेंट करते रहने का। तो इस बार आए हैं चुनाव में, कुछ बातें नंदलाल भाई ने बताई है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी 22 साल हो गए विधान परिषद। और सही आपने कहा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जाते हैं तो आपने बहुत मौजूद क्षेत्र में रहती है, हमेशा रहती है। कभी आप चारों जिला में चले जाइए, कोई नहीं आपको कहेगा कि हम लोगों से भेंट नहीं होती है, या हमारे यहाँ वो नहीं आए, हमारे यहाँ श्राद्ध में नहीं आए, शादी में नहीं आए, जन्म में नहीं आए। इसलिए सब जगह रहते हैं, चारों जगह जाते हैं। मोबाइल से बड़ी मदद मिल जाती है कि चलिए मोबाइल से कुछ फोन किया तो भी पैगाम हो गया। लेकिन हम लोग घूमने वाले लोग हैं और सभी जगह जाते हैं। कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि कोई किसी के साथ हम बने हुए किसी जात के साथ फलना चाहिए। हम तो सख्त नफरत करते हैं किसी चीज से, कोई जातिवाद से करते हैं। उसी के कारण बिहार का जी हाल है, और सब कोई करते हैं, हमारा भी जात करता हूं, मैं नहीं करता। मुझे सख्त नफरत है उस चीज। मैं बाहर पढ़ा लिखा हूं और मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र से पढ़ा लिखा हूं और महाराष्ट्र में काम करता हूं। तो वहां ये सब खत्म हो चुका है, तो शादी ब्याह है वो भी उसमें भी खत्म हो चुका है, राजनीति में खत्म हो चुका है। काम के आधार पर वहां चुनाव जिताता है किसी आदमी को, तब जाके महाराष्ट्र में आज 149 चीनी मिलें चल रही हैं। और आपके यहाँ एक जो हमारे यहाँ था अपने जिला में, ठीक है वो तो बंद हो गया, लेकिन पूरे बिहार में आज 4 चल रहा है। जो आजादी के समय 29 चीनी मिल थे बिहार में, 47 में 29 और 36 थे उत्तर प्रदेश में। और ये दोनों राज्यों की जमीन चीनी मिल के लिए, चीनी के फैक्ट्री के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी। यहाँ का जो जमीन का वातावरण है, क्लाइमेट है, सब क्यों बंद हो गया? क्यों चाह रहे हैं? कोई आज से नहीं हुआ है, 25 साल पहले ही हो गया। धीरे धीरे सब बंद होते जा रहे हैं। बड़ा दुख की बात है। इस मिल से आप हमेशा पर इतना जबरदस्त ये मिल था कि उसकी पुर्जा हो जाती थी। रामली बाबू, आप चीनी सप्लाई कीजिए, आपको पुर्जा मिल जाए, उस पुर्जा पर बैंक आपको ऋण दे देता था कि हाँ आपको बच्चे को फीस है, आपके बच्चे की शादी है, ये सब करने के लिए। क्यों बंद हो गया? और बंद हो गया तो कहाँ हम लोगों ने, कहाँ समाज के लोगों ने, कहाँ गए? हम लोग नेता गए, 4 आदमी बोला साहब मिल चला दीजिए, चला दीजिए। कहाँ आंदोलन हुआ? उसके लिए आंदोलन होनी चाहिए थी निश्चित रूप से, लेकिन नहीं हो सका, नहीं कर सके हम। इसलिए कि जो आंदोलन करता कोई तो कोई कहता फलना जात का है यार, हम कहे जाएंगे उसके साथ। हकीकत यही है बिहार की, नकार नहीं सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी बात है। हमारा पहला, हम हर मीटिंग में कहते हैं कि हम और नागेंद्र बाबू 2 दिन घूमे हर जगह। और अगर इस जिले में सबसे ज्यादा हाउस
हाउस में भी आवाज उठाया, सरकार के पास आवाज उठाया, तो उसमें से हम भी हैं, क्योंकि वो अपने जिले का मिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जिले में बाकी, जो एक सांसद, आप जानते हैं कि बिहार में विधायक हैं तो बिहार के किसी पदाधिकारी से किसी विभाग में बात कर सकते हैं, बिहार का विधायक या मंत्री हम लोग भी बात कर सकते हैं सभापति के रूप में। लेकिन सांसद का काम करने का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। सांसद पूरे देश में कहीं भी किसी पदाधिकारी से, चाहे भारत सरकार का हो चाहे दूसरे राज्यों का भी सरकार का कोई मुलाजिम हो, कोई काम कर्मचारी हो, उससे भी बात कर सकता है पदाधिकारी से। तो निश्चित रूप से ये चीनी मिल हुआ, और भी जो माँ सीता जैसे अयोध्या में काम हुआ है, वैसा हम लोग चाहेंगे कि अब अयोध्या की कहानी खत्म हुई तो सीतामढ़ी का कहानी शुरू हो, माँ सीता का भी मंदिर उसी तरह से बने। हम लोग सब कोई जानते हैं कि हम लोग के कितने भावनात्मक संबंध है अयोध्या वालों से, माँ सीता और भगवान राम का, निश्चित रूप से वो भी एक है। और भी जो काम होंगे उसमें निश्चित रूप से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसी बेसिस पर है कि काम करके, अगर प्रतिनिधि हो तो काम करके काम करते चलो और